एक कथा और आती है कि रंगनाथ जी के पूजन में विभीषण जी आते हैं और ये आने वाली बात आज भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दास पहली बार जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया था तो मंगला में सबसे पहले पट खुले तो हमने दर्शन किया था। उस समय परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी भी थे और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे। बक्सर वाले मामा जी के साथ दर्शन किया पहली बार, मंगला दर्शन किया। श्री अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, तो वहाँ प्रत्यक्ष देखा कि मंगला के समय भगवान रंगनाथ के चरणों में ताजा ताजा चंदन चढ़ा हुआ है, खूब तुलसी चढ़ी हुई है। तो वहाँ के अर्चकों ने बताया था कि ये देखो बासी तुलसी बासा चंदन नहीं है, ये ताजा ताजा चंदन तुलसी विभीषण जी चढ़ा के गए हैं और ये नित्य की बात है। आज भी मंगला में दर्शन खुलता है तो शाम को पूरा स्वच्छ कर दिया जाता है श्री विग्रह, और सवेरे जब मंदिर खुलता है तो आज भी कोई दिव्य पुरुष चंदन और तुलसी अर्पित करके जाता है। वो दिव्य पुरुष और कोई दूसरे नहीं है, वो श्री विभीषण जी महाराज जी। और हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी ने एक घटना सुनाई थी, वो बड़ी विचित्र घटना, नाम मैं भूल गया हूँ। काशी के कोई ब्राह्मण थे, वो वैद्य थे बहुत बड़े। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, गुरुजी जब पढ़ते थे उस काल की ही घटना है। महाशय जी जब थे उस काल की ही कोई घटना है। पंडित महाशय जी काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं से गुरुजी पढ़े हुए थे। तो गुरुजी सुनाते थे कि एक बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे, उनकी कई पुस्तकें भी आयुर्वेद पर लिखी हुई संस्कृत की, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ। तो वो परंपरा से वैद्य पढ़े हुए थे लेकिन संस्कृत के बहुत पंडित नहीं थे, और आयुर्वेद के सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। तो विभीषण जी को लंका में एक फोड़ा हो गया उनके पेट में, वो फोड़ा हो गया और लंका के वैद्यों के इलाज से ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई पता लगाओ कहीं कोई अच्छे वैद्य हैं। बोले काशी में अमुक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके पिताजी दादाजी परदादाजी सब बड़े वैद्य थे और बड़ा अच्छा हाथ, किसी किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है, तो वो आ जाएं तो इलाज हो जाएगा। तो सत्य घटना है ये काशी की, मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना होगी। तो उन वैद्य जी को विभीषण जी के राक्षस सोते हुए ही तखत के सहित चौकी के सहित उठा के उनको लंका ले गए। वहाँ जब उन्होंने आँख खोली तो घबरा गए कि अरे ये क्या है, कहाँ आ गए हम। तो विभीषण जी उनको मिले और विभीषण जी ने उनको कहा कि तुम आप भय मत करो, आप भारत से आए हो, ब्राह्मण हो, काशी से आए हो, तो हम तो इतने धन्य हैं कि लगता विश्वनाथ जी ही आपके रूप में आ गए। ब्राह्मण का पूजन किया उन्होंने, अब पूजन करके कहा वैद्य हो, हम रोगी हैं, हमारे ये फोड़ा हो गया, इसको आप ठीक करो। अरे बोले ऐसी बात थी तो पहले बताते, दवाई तो हमारी काशी में ही छूट गई, कैसे लाएं। अब अमुक अमुक औषधि है आपके यहाँ जंगल में मिल जाए तो आप हमारा सहयोग करो। बोले ठीक है। तो राक्षसों को भेज दिया, पंडित जी घूमने लगे, उनको दवाई मिल गई वहाँ। तो औषधि लेके आए और उन्होंने उसको लेप किया। प्रातःकाल होते ही विभीषण जी का फोड़ा तो गायब हो ही गया, उसका व्रण भी भर गया, उसका चिन्ह नहीं रह गया, सवेरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि आप जो मांगो सो हम आपको देंगे। तो उन ब्राह्मण ने कहा आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं, परम भागवत हैं, तो आपसे हम केवल सोना चांदी मांग लें ये तो हमारी मूर्खता होगी। तो हम 2 चीज़ चाहते हैं, एक तो हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम जैसा हमको बढ़िया से संस्कृत पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए। वो पिताजी की कृपा से थोड़ा बहुत दवाई ववाई जान जाते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि हमको सब ग्रंथ कंठस्थ हो जाएं, संस्कृत भाषा में हमारा खूब निर्बाध गति हो जाए संस्कृत ग्रंथों में।
तो विभीषण जी हंसे। उन्होंने कहा कि आप काशी पहुंचने के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितने ग्रंथों का स्पर्श कर लेंगे वो सारे के सारे ग्रंथ आपको हृदयस्थ हो जाएंगे। और गुरुजी कहते थे विभीषण जी के आशीर्वाद से वो महान पंडित हुए। आप कहेंगे कि ये चरित्र आप क्यों सुना रहे हैं, एक राम रसकावली का और एक ये घटना लगभग 100-150 साल पुरानी घटना। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। विभीषण जी आज भी भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित हैं और 100-150 साल तक लोग उनका अनुभव करते हैं। तो आज भी वो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिस लंका द्वीप में लोग जाते हैं उसको लंका मानते हैं, वो लंका है कि नहीं ये भगवान जाने। उस विषय में बहुत ज़्यादा अनुसंधान हम विषय भी हमारा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि लंका भी दिव्यपुरी ही है, उसका इन चरम चक्षुओं से अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान ने जिस लंका में विभीषण को प्रतिष्ठित किया वो सामान्य नगरी नहीं है, वो दिव्य नगरी है और उसमें आज भी विभीषण जी विराजमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक और घटना आती है, एक तो वैद्य जी की, एक घटना और आती है कि एक पंडित जी भी पहुंच गए लंका भगवान की दया से। तो उन्होंने विभीषण जी से कहा कि लंका में जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो वो हमको दे दो। उन्होंने भक्ति नहीं मांगी, आप प्रसन्न हो तो जो दुर्लभ वस्तु हो वो हमको दे दो। तो उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की, बोले सबसे दुर्लभ लंका में क्या है? बोले लोहा दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण बेचारा सीधा है, लोहा देंगे तो बहुत दुखी हो जाएगा। तब उन्होंने सोने की पेटी में जो मणियों से जड़ी हुई थी उसमें लोहा भर के दे दिया। बड़ा वजनदार था। बोले महाराज कैसे पहुंचेगा? बोले हमारे राक्षस पहुंचाएंगे तुमको भी और पेटी को भी। लेकिन वहाँ जब खोला तो पेटी तो सोने की और उसमें भीतर भरा हुआ निकला लोहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का आशय है विवेक होना चाहिए, भगवान की भक्ति से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। यहाँ स्कंद पुराण में एक चरित्र आता है, हमने स्वयं उसको पढ़ा है। स्कंद पुराण में महाराज जी एक प्रसंग आता है, उसमें विभीषण जी के रथ से भगवान राम के राज्य काल में, शासन काल में विभीषण जी के रथ से एक ब्राह्मण टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने इनको पकड़ लिया, बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया और कोठरी में इनको रख दिया। श्री नारद जी ने जाकर राम जी के दरबार में समाचार सुनाया कि आपके परम भक्त, आपके सेवक विभीषण को ब्राह्मणों ने जंजीर से बांध दिया। अब देखिए विभीषण जी कोई सामान्य पुरुष हैं क्या? उनमें कितना बल होगा? किस काल के हैं विभीषण जी? वे चाहते तो प्रतिकार नहीं कर सकते थे क्या? अवश्य कर सकते थे। लेकिन विभीषण जी की ब्राह्मणों के प्रति भक्ति कि हमसे अपराध हुआ है तो ये दंड दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, एक तरफा दंड को सहन किया। राम जी को जैसे ही समाचार मिला तो राम जी विमान में, पुष्पक विमान में बैठ करके तत्काल दक्षिण पहुंच गए और पहुंच करके भगवान श्री राम का ब्राह्मणों ने बड़ा स्वागत किया। भगवान श्री राम ने से ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आप का भक्त बनता है ये विभीषण, इसके रथ के चक्र से एक ब्राह्मण मारा गया है तो इसको दंड देकर के आप धर्म की रक्षा करें। तो उस समय भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा है वो बड़ा अद्भुत है। ये भगवान की भक्तवत्सलता को प्रकट करने वाला वाक्य है। भगवान ने कहा वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्य मायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति। भगवान श्री राम बोले
कि देखो सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का होता है, तो विभीषण के सारे अपराध को मैं अपने सिर पर लेता हूँ, ये ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सिर पर लेता हूँ, और इस हत्या का प्रायश्चित यही है कि हे ब्राह्मणों आप मुझे प्राण दंड दें। भगवान श्री राम कह रहे हैं हे ब्राह्मणों आप मुझे प्राण दंड दें, पर मेरा भक्त विभीषण उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरा है, मैंने एक कल्प की आयु उसको दी है, निष्कंटक राज्य दिया है, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये नहीं कहते आप क्षमा कर दो विभीषण को, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, सेवक के अपराध पर स्वामी को दंड दिया जाता है। तो राम जी सिर झुकाकर खड़े हो गए, बोले इसे छोड़ दो, हमको दंड दो, हमको बांध लो, जो चाहो सो हमारे साथ व्यवहार करो। इतना सुनते ही ब्राह्मणों के नेत्र भर आए, उनका हृदय विगलित हो गया और ब्राह्मण रोने लग गए। राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मया प्रभम, ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसी ब्रह्मण्यता और ऐसी भक्त वत्सलता यह आप में ही देखने को प्राप्त हुई है, अन्यत्र ऐसी न भक्त वत्सलता दिखाई पड़ती है, भृत्य वत्सलता शरणागत वत्सलता दिखाई पड़ती है, और ना ऐसी ब्राह्मण्यता दिखाई पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, ब्रह्म हत्या हो जाए, तो उसका जो शास्त्रीय प्रायश्चित है वो प्रायश्चित कराओ। आज भी महाराज जी महादानपुरम है दक्षिण में, महादानपुरम में इस पाप का प्रायश्चित राम जी ने किया है, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, विभीषण की अपराध का प्रायश्चित राम जी ने किया और विभीषण को मुक्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए तो श्री कागभूषण जी ने घोषणा की है, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ, एहि खगेश रघुपति समलेखूँ, एहि खगेश रघुपति समलेखूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।